इस फोटो में देखने वाले ये सिटीज दुनिया भर के वो 20 सिटीज हैं जिनका बहुत सारा भाग 2050 तक पानी में डूब जाएगा और इसमें इंडिया के ये 4 सिटीज भी मौजूद हैं, चेन्नई, मुंबई, सूरत और कोलकाता। लेकिन अगर बात करें दुनिया के उस सिटी की जो सबसे तेज डूब रहा है तो वो है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ये सिटी 25 सेंटीमीटर की दर से हर साल सिंक हो रहा है और ये वीडियो में दिखने वाला मॉस्क जकार्ता का वोलिडुना मॉस्क है जो कि पानी में डूब चुका है और इस पर आखिरी बार लोग प्रे करने 2001 में आए थे। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर जकार्ता क्यों डूब रहा है और क्या यहाँ की गवर्नमेंट इसे डूबने से बचा पाएगी। Heavy rains brought flooding to many parts of Jakarta last week, but here in the city's north, it is inundation by the sea that poses a bigger threat. जकार्ता इंडोनेशिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी होने के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट सिटी भी है और इसमें 11 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस कोस्ट लाइन एरिया में रहती है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि जकार्ता का यही वो एरिया है जो कि आज सिंक होने की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और इस चीज को अच्छी तरह से बयां करते हैं ये मैप। ये है 1977 के जकार्ता का मैप और इसी तरह ये है 1997 का जकार्ता और ये है 2007 के जकार्ता का मैप और ये 2017 के। और इन मैप्स में आप ये अच्छी तरह से देख सकते हो कि जो ये 1977 के जकार्ता का मैप है इसमें किसी भी एरिया में सी लेवल 1 मीटर भी राइज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप समय के साथ आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ऐसे भी एरिया देखने को मिल जाएंगे जहां पर सी लेवल 5 मीटर से भी ज़्यादा राइज हो चुका है और वहां के लोगों के हालात कुछ ऐसे हैं। 2007 में यहाँ पर जो फ्लड आया था उसमें 66 लोग मारे गए थे और 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। और ये फ्लड्स जकार्ता में कई बार आए हैं, जैसे हाल ही में 1 जनवरी 2020 को आया था ओवरनाइट रेन के चलते। और ये 2 मैप जकार्ता के वो 2 मैप हैं जो प्रेडिक्ट किए गए हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2025 में जकार्ता का इतना एरिया पानी में डूब जाएगा और फिर 2050 में इतना सारा, यानी लगभग जकार्ता का नॉर्थ कोस्ट पूरी तरह डूब जाएगा। लेकिन इन सब चीजों को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर जकार्ता डूब ही क्यों रहा है। तो अब हम दोस्तों इसी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। वैसे तो दोस्तों जकार्ता के सिंक होने के कई सारे रीजन्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पानी की कमी। जकार्ता में टोटल 13 रिवर्स बहती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त पीने का पानी नहीं है और यही इसके डूबने की सबसे बड़ी वजह है, सिंकिंग लैंड ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर। और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा, ज़्यादा नहीं सिर्फ कुछ ही सेंचुरीज पीछे। 1600 में यहाँ पर यूरोपियन पावर ने कब्जा करना शुरू कर दिया और यहाँ पर उन्होंने जो सिटीज बनाए वो अपने हिसाब से बनाए। एक पतली सी गली में भी नहर के पानी को लाकर रख दिया ताकि वो अपने आप को किसी युद्ध से सेफ रख सकें और चीजें ट्रेड कर सकें। लेकिन इंडोनेशिया की ज्योग्राफी बहुत ही खराब है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोल्केनोस इरप्शन होते हैं जिसके चलते ये बार बार डैमेज हो जाते और इन्हें बाद में रिकवर ही नहीं किया जा सका। और जब 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया डच कॉलोनीज से आज़ाद हुआ तो इसका कैपिटल बना जकार्ता और इसकी पॉपुलेशन बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हो गई और डेवलपमेंट बहुत तेज बढ़ने लगी और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हुई इस कोस्ट लाइन एरिया में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेश वाटर नहीं था यहाँ पर और इसके लिए लोगों ने ग्राउंड वाटर को यूज करना शुरू कर दिया। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम ग्राउंड वाटर को पंप से निकालते हैं तो ज़मीन नीचे जाने लगती है और जब बारिश होती है तो ये फिर से ऊपर उठ जाती है और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। लेकिन जकार्ता में ऐसा नहीं होता है। यहाँ का 97% एरिया ऐसा है जहाँ से पानी नीचे जा ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट बिछा हुआ है और इससे यहाँ पर ये साइकिल टूट जाता है और ऐसी सिचुएशन में वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को पाइप वाटर प्रोवाइड कराती है और ग्राउंड वाटर को यूज करने से मना करती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर 40% लोग ही ऐसे हैं जिनको पाइप वाटर मिल रहा है और ये परसेंटेज 1959 में सिर्फ 12% था
इसलिए जिस प्रकार जकार्ता का अर्बनाइजेशन तेजी से हुआ, उस हिसाब से लोगों को पाइप वाटर नहीं प्रोवाइड कराया गया और लोगों को सरवाइव करने के लिए ग्राउंड वाटर को निकालना पड़ा। और आज जकार्ता के कुछ इलाके हर साल 25 सेंटीमीटर तक नीचे चले जाते हैं और ये अभी तक 5 मीटर से भी ज़्यादा नीचे संक हो चुके हैं। इसके अलावा इसके डूबने का जो दूसरा कारण है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सी लेवल राइज हो रहा है और ये प्रॉब्लम सभी सिटीज़ को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जकार्ता के मामले में ये ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सी लेवल 5 मीटर तक उठा हुआ है। वैसे ये तो दोस्तों हुआ कि आखिर जकार्ता डूब क्यों रहा है। अब हम जानेंगे कि क्या इसे डूबने से बचाया जा सकता है और यहाँ की गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। वैसे अगर टेक्निकली बात करें तो इसको डूबने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी स्पीड को कम जरूर कर सकते हैं और वो तरीका है इसके ग्राउंड वाटर के यूजेस को रोककर। क्योंकि इसके संक होने में अगर 10% कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज का है तो 90% कंट्रीब्यूशन ग्राउंड वाटर यूज करने का है। और इसी टेक्निक से जापान ने अपने टोक्यो सिटी को सिंक होने से बचाया है। वैसे दोस्तों इस टेक्निक को इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने अप्लाई करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये यहाँ पर डिफिकल्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक गार्बेज है और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा 2014 में यहाँ की गवर्नमेंट ने 120 किलोमीटर लंबी सी वॉल्स बनाने का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 10 किलोमीटर लंबी ही वॉल बनाई गई है, जो कि अब कुछ जगहों से रिसने भी लगी है। एंड इसके अलावा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक $48 बिलियन का प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किया था सिटी के कोस्ट एरिया को फ्लड से बचाने के लिए, जिसमें एक 38 किलोमीटर लंबी वॉल का मैसिव बर्ड बनाया जाता। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 30 साल लग सकते थे और तब तक तो ये कोस्ट लाइन एरिया लगभग पानी में डूब ही जाएगा और इसलिए इस प्रोजेक्ट को वेस्ट ऑफ मनी बताकर रोक दिया गया। और फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि अब इंडोनेशिया 2024 से 2025 तक अपनी कैपिटल चेंज करके बोर्नियो को अपना कैपिटल बना लेगा, क्योंकि जकार्ता कंटिन्यूसली सिंक हो रहा है। तो ये था दोस्तों दुनिया के सिंक होने वाले फास्टेस्ट सिटी का वीडियो। और अगर यहाँ के करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ की सड़कें कभी सूख नहीं पाती। जो यहाँ के कारखाने थे वो सालों से बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि वो सभी मछुआरे हैं और उनकी जिंदगी समुद्र ही है। किसी न किसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार ही रहे हैं और जब पानी का लेवल बढ़ने लगता है तो वो बोट से बचने का प्रयास करते हैं और अपने घरों में एक ऊंचा स्थान बनाकर रखा है जहां पर वो सोते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।